ये दोनों आईपीएल और पीएसएल साथ साथ स्टार्ट हुई थी और पीएसएल ख़त्म भी हो गई है और आईपीएल में अभी तो काफ़ी सारे मैचेस बाकी हैं। यानी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए टूर्नामेंट। व्हाट डू यू थिंक इरफान? आप टूर्नामेंट को शॉर्टन करते हैं तो जो इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, हर मैच मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक बात पहुंच गई है एक मैच की, ठीक है। तो एक मैच कम करने का मतलब ये है कि आईपीएल की वैल्यू को कम करना। सो वो में अगर चॉप कर दें, लाइक 10 टीमें हैं, 5-5 का ग्रुप बनाएं, 4 टीमें ओपोनेंट्स, तो 8-8 मैचेस आपको ग्रुप में खेलने पड़े। उस एक तुम्हारी टीम ने तो क्या झंडे गाड़े हुए हैं जब से तुमने मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना शुरू किया है। वो तीसरे नंबर से उठ के माशाल्लाह से 9वें नंबर पे पहुंच गई है। तो मुरलीधरन वो कोचिंग स्टाफ में है, तो वो बता रहे थे कि शायद लोग T20 से 6s and 4s को एसोसिएट करते हैं। तो 1.5 के इस तरह के पिचेस हैं कि जसप्रीत बुमराह इज एवरेजिंग 132 पर विकेट। 132 पे आ गए एकदम, फिर से बोल के लिए तालियां। Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. जनाब पीएसएल का तो जो है वो इख्तिताम हो गया है और ये दोनों आईपीएल और पीएसएल साथ साथ स्टार्ट हुई थी और पीएसएल ख़त्म भी हो गई है और आईपीएल में अभी तो काफ़ी सारे मैचेस बाकी हैं। यानी हर टीम में तकरीबन 4 से 5 मैचेस ऑन एवरेज खेल रहे हैं। 5-5 मैचेस वो बाकी हैं, देन प्ले ऑफ्स एंड देन फाइनल है। तो अभी तो आईपीएल तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और क्या कहते हो तैमूर, देखा है पिछले हफ्ते का वीकली राउंड अप है ये आईपीएल का, तो क्या तुमने फॉलो किया आईपीएल को? ऑनेस्टली नहीं कर सका। उसकी एक बड़ी रीज़न होती है कि बहुत बड़ा मेरे ख़्याल से टूर्नामेंट हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। अब पता नहीं इंडियंस को कितना इंटरेस्ट रहता है मुसलसल या नहीं रहता। जो खेलने वाले हैं और जो सारा स्टाफ इन्वॉल्व्ड है उनको तो ऑब्वियसली रहता होगा, उनको तो पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए टूर्नामेंट। व्हाट डू यू थिंक इरफान? यार बिल्कुल, आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। अभी भी देखें तो 10 टीमें हैं और आइडियली अगर राउंड रॉबिन के हिसाब से खेला जाए कि हर टीम होम एंड अवे मैच खेले तो 18 मैचेस खेलें, यानी 9 टीम्स ओपोनेंट्स हैं तो उनसे 2-2 मैचेस खेले जाए तो 18 मैचेस होने चाहिए। अभी 18 नहीं होते, 14 मैच होते हैं एक टीम ने जो खेलने होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ चॉपिंग एंड चेंजिंग आपने ऑलरेडी की हुई है उसको कम करने के लिए। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर इसको थोड़ा वर्ल्ड कप की तर्ज पे ले जाएं, आई नो कि ये ज़्यादातर फुटबॉल लीग से इंस्पायर्ड है कि सारी टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलें, लंबे लंबे लीग्स चलती हैं जैसे पूरा पूरा साल चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो फ़र्क ये है आईपीएल में कि जब आईपीएल हो रही होती है तो कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट नहीं हो रही होती, ठीक है। और सब कुछ आपने ब्लॉक किया होता है, रोज़ाना के 2 मैचेस हो रहे होते हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ज़रूर से ज़्यादा लंबी विंडो जो है वो दे दी गई है आईपीएल को, क्योंकि उससे इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम इसको समहाउ देयर आर सम सजेशंस, आई एम नॉट टू श्योर, इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कि अगर आप टूर्नामेंट को शॉर्टन करते हैं तो जो इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, हर मैच मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक बात पहुंच गई है एक मैच की, ठीक है। तो एक मैच कम करने का मतलब ये है कि आईपीएल की वैल्यू को कम करना। सो वो चीज़ को साइड पर रखते हुए, बिकॉज फाइनेंशियल फैक्टर को अभी हम नहीं देख रहे, वो ऑब्वियसली उनको देखना है हमें। मैं एज अ व्यूअर अगर बात करूँ कि कहाँ पे इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि हम इसको 2 हिस्सों में अगर चॉप कर दें, लाइक 10 टीमें हैं, 5-5 का ग्रुप बनाएं, 4 टीमें ओपोनेंट्स, तो 8-8 मैचेस आपको ग्रुप में खेलने पड़े। उसके बाद आप सुपर 4 हो, सुपर 4 में हर टीम जो है वो दूसरी टीम से, क्योंकि 3 ओपोनेंट्स होंगे अपनी टीम के अलावा दूसरे ग्रुप की टीम से, 2 मैचेस हैं तो 4 मैचेस वो हो गए, तो 8 जमा 4 12 मैचेस इस तरीके से आपको एक टीम के मिल जाते हैं। आपको टूर्नामेंट की लेंथ भी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है और फिर हर लीग हर फेज़ जो है वो थोड़ा मीनिंगफुल भी हो जाता है। कि पहले फेज़ के बाद दूसरे फेज़ में टीम मजीद मैचेस खेलेंगी और फिर उससे ही होगा कि जो टॉप 4 है वही 12 मैचेस खेल रही होंगी, जो पहली फेज़ में टीम बाहर हो रही होंगी वो 8-8 मैचेस खेल के बाहर हो जाएंगी। तो उससे नंबर ऑफ मैचेस पे काफ़ी साइजेबल डिफरेंस आएगा और उससे मुझे लगता है ये ज़्यादा इंगेजिंग भी हो जाएगी। और फिर आपको प्ले ऑफ्स नहीं खेलने पड़ेंगे, टॉप 2 टीम्स ऑटोमेटिकली आर फाइनलिस्ट सुपर 4 में से। तो हाँ, तो उससे मुझे पर्सनली आई फील कि वो ज़्यादा एक मीनिंगफुल चीज़ निकल कर सामने आ सकेगी और उससे कंपेटिटिव भी ज़्यादा हो जाएगी आईपीएल। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा है, आई फुली एग्री। बस ये है कि जो इनकी राइवलरीज हैं टीम्स की, तो वो अगर उसका ख्याल रखें जब ग्रुपिंग कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का हर टूर्नामेंट में रखा जाता है, तो काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है ये चीज़। हाँ, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि लेट्स से अब मुंबई इंडियंस और सीएसके की राइवलरी है, फिर आरसीबी भी उसी में लीग में आ जाता है, फिर टॉप टियर की जो टीम्स हैं जिसमें शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये टीम्स हैं, तो वो ग्रुप थोड़ा सा ज़्यादा उसमें व्यूअरशिप थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरा ग्रुप थोड़ा सा डल हो जाएगा व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से शायद ये फैसला ना लिया जाए, ठीक है। और फिर ये कि
आप नई राइवलरीज इस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपने फिक्स कर दिया कि हर दफ़ा के एक ही तरह का ग्रुप हो और अगली दफ़ा ग्रुप ही चेंज ना हो, तो फिर आप आप फुली टेस्ट नहीं हो सकोगे। फिर होम एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट है कि पूरे इंडिया में मैचेस होते हैं, यानी पूरी 10 टीमों के होम एंड अवे मैचेस होते हैं। तो लेट्स से KKR का होम मैच है तो वो होम पे 9 मैच खेलती है और अवे वो पूरी इंडिया में डिफरेंट जगहों पे जाके, पंजाब में, साउथ में, हर जगह पर जाकर वो मैच खेल रही होती है। तो वो एक जो फील है वो ऑब्वियसली दरम्यान में से ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ सजेशन। और मैं सिर्फ व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ऑब्वियसली जब एक टूर्नामेंट होता है तो देर आर सो मच ऑफ द थिंग्स इन्वॉल्व, मतलब आपको बहुत एंगल से सोचना पड़ता है। फाइनेंशियल एंगल है, फिर आपका कमर्शियल एंगल है, कमर्शियल और फाइनेंशियल ऑलमोस्ट एक ही है, फिर ट्रैवल है, फिर आपने ये देखना होता है कि आप पूरे इंडिया को कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ है और मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि शायद ये ना हो पाए। एनी हाउ, आई मीन वीकली राउंड अप था, हम इसको डिस्कशन दूसरी साइड पर ले गए। करंट स्टैंडिंग के मुताबिक तुम्हारी टीम ने तो क्या झंडे गाड़े हुए हैं जब से तुमने मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना शुरू किया है। वो 30वें नंबर से उठ के माशाल्लाह से 9वें नंबर पे पहुंच गई है। तो तैमूर के लिए एक दफा से तालियां। और जब से कौन सी टीम नहीं, एक सेकंड, और जब से इसने चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करना छोड़ा है, वो 10वें नंबर से उठ के 6ठे नंबर पे आ गया। एक दफा फिर से तैमूर के लिए तालियां। तो अपनी टीम पे आ जाए। मेरी टीम दिल्ली कैपिटल्स थी, वो भी कोई चौथे नंबर पे थी तो वो 7वें पे आ गई, तो बहुत डिफरेंस नहीं पड़ा। मतलब ठीक है यार, अभी भी मैं बैक करता हूँ उन्हें, मुझे लगता है कि वो कम बैक करेंगी। मुझे लगता है कि वो जो डेविड मिलर का ब्रेन फीड मोमेंट था जिसमें उन्होंने 2 बॉल्स में 2 रन चाहिए थे, सिंगल डिनाई किया और फिर लास्ट बॉल पे वो स्कोर नहीं कर पाए। आई थिंक उसके बाद से दिल्ली कैपिटल लग ही नहीं रही बहुत ज़्यादा। वो जैसे कहते हैं कि वो उनके लिए टर्न अराउंड हो गया। तो मुझे काफ़ी उनके लिए बुरा भी लग रहा है क्योंकि बड़ी अच्छी टीम है और अब तो मिचेल स्टार्क ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क के आने से, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उनकी बॉलिंग कर रही है। उन्होंने एक मैच में अभी इसी वीक में 260 प्लस रन स्कोर, 264 रन स्कोर किए थे पंजाब के खिलाफ, और पंजाब ने 18 ओवर्स में उसको चेस कर डाला। अब इमेजिन करो कि आपकी बॉलिंग इतनी वीक हो कि 260 रन करके भी आप हार जाओ। इमेजिन करो आप KL राहुल हो। हमने बात की थी, हाँ, इस पे भी हमने बात की थी कि पिचेस जो है वो बिल्कुल वन साइडेड बना दी गई हैं। मजा नहीं रहता। मतलब वो फाइटिंग जो है ना 170 180 की, जिसमें बॉलर्स भी एग्रेशन दिखा जैसा रहे PSL में होता हैं, है। बैटर्स भी अपने एग्रेशन दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा PSL में देखने को आया, ठीक मिला है। हमें। तो और मैं समझता हूँ कि जो क्वालिटी IPL की है, वर्ल्ड क्लास सारे बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, तो अगर आप उनको ये कंपटीशन देंगे तो ज्यादा एक्साइटिंग होंगे मैचेस। मैं मुरलीधरन को सुन रहा था और ऑब्वियसली वो इसको कहीं ना कहीं वैल्यूएट करते रहते होंगे। तो मुरलीधरन जो है वो कोचिंग स्टाफ में है, तो वो बता रहे थे कि शायद लोग T20 से 6s and 4s को एसोसिएट करते हैं, तो दे डोंट वांट टू सी अ लो स्कोरिंग T20, दे वांट टू सी अ हाई स्कोरिंग, बहुत सारे चौके छक्के वगैरह हों। मैं जैसे आई थिंक मैं भी डिसएग्री करता हूं। हाँ, मैं भी डिसएग्री करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, बॉलर्स का भी एक ओरा होता है, वो भी मतलब और जो IPL में जो खेल रहे हैं स्टार कमिंग्स वगैरह, तो बुमराह, अगर आप, हाँ, बुमराह, और अगर थोड़ी सी मतलब वो जिस तरह शोएब अख्तर बार बार कहते हैं ना कि यार अब तो कोई धक्का धुक्का ही नहीं होता, कोई स्लेजिंग ही नहीं होती जो हमारे दौर में होता था। अगर वो देखे ना, वो इमेजिन करें कि IPL में वो आ जाए, फिर उसका क्या हाइप होगी, मीडिया तो रील्स बनेगी, फिर जो मीडिया जिस तरह से डिस्कस करेगा, तो मैं समझता हूँ ये चीज ट्राई करनी चाहिए और उनको। इमेजिन करो कि इस तरह की पिचेस हैं कि जसप्रीत बुमराह इज एवरेजिंग 132 पर विकेट, 132 पर विकेट। जस्ट इमेजिन। हाँ, एग्जैक्टली। सो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह की अपनी फॉलोइंग है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कोहली की फॉलोइंग नहीं है, लेकिन बुमराह की अपनी फॉलोइंग है, कमिंस स्टार्क की अपनी फॉलोइंग है, और अगर वो 5 विकेट लेंगे तो लोग उसको भी सपोर्ट करेंगे। ये मुझे लगता है पर्सनली कि ये व्यूअर्स को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स का बहुत मजा आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसी पिच बना दो कि जो 100-120 वाले मैचेस हों। देयर शुड बी अ कंपैरेटिव मैच लाइक 180-190 के मैच का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? 180-190 के मैच का मतलब ये है कि 1 से 2 प्लेयर्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, तो इसका मतलब है बैटर्स के पास चांस है। दूसरा जो है वो 180 और 190 में जो चांस होता है कि 1 से 2 बॉलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 7-6-7 की इकॉनमी से जो है ना वो कंटेन भी किया होता है, नंबर 1, और दूसरा उन्होंने विकेट्स भी ली होती हैं, तो वहाँ पे शाइन करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट वीक में जो बात की थी उनैन शाह की और PSL की, तो उन्होंने बाकायदा 190 रन हुए थे, तो उन्होंने 2 for 31 भी किया हुआ है, तो वो नजर आ जाता है अच्छी परफॉर्मेंस। तो वहां पर मुझे लगता है कि ज़्यादा मार्जिन होता है दोनों के पास और दोनों एस्पेक्ट ज़्यादा खुल के सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत असेसमेंट है व्यूअर्स के बारे में, बट अगेन मैस जो ऑडियंस है वो कुछ और अंदाज में सोचती है।
कुछ जो क्रिटिकली चीज़ों को देखते हैं वो लोग शायद कुछ और अंदाज में सोचते हैं, शायद हम इस वजह से उसको इस तरीके से देखते हैं। लेकिन मैं स्टिल सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए और बॉलर्स का भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए, ना कि सिर्फ वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से हमने अगली बॉल को छिक्का खाने से रोकना है। बिल्कुल ऐसा ही, आई फुली एग्री और मैं समझता हूँ कि ऑडियंस भी हमारे साथ ही होगी, जो मैस ऑडियंस है, जो आप बात कर रहे हो, वो भी इस चीज़ को बहुत एन्जॉय करेगी कि अगर दोनों साइड्स के लिए कुछ ना कुछ मार्जिन हो मैच में। यस और बस विद दैट आई थिंक आज हम उसको ज़्यादा डिस्कस ही करते हैं परफॉर्मेंसेस को। हम बता देते हैं कि एज वी स्पीक नंबर 1 पे पंजाब किंग्स हैं, नंबर 2 पे जो है वो आरसीबी है, नंबर 3 पे सनराइजर्स हैदराबाद और हैदराबाद 4 पे हैं हमारे वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, और मुझे तो यही राजस्थान लगता है कि राजस्थान रॉयल्स का जो पहचान है वो सूर्यवंशी बन गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। 4 पे हैं, 2 3 4 तीनों टीम्स जो हैं वो जो है वो 12-12 पॉइंट्स के ऊपर हैं, तो वो नेक टू नेक चल रहे हैं। और गुजरात टाइटंस जो हैं वो बहुत करीब है 10 पॉइंट्स के साथ, और फिर 8-8 पॉइंट के साथ आपके पास एक तो है चेन्नई सुपर किंग्स है और साथ ही दिल्ली कैपिटल्स भी है। तो बहुत मार्जिन नहीं है, कोई 1-2 सरप्राइज एंट्रेंट्स हमें टॉप 4 में लाजमी मिलेंगे मुझे लगता है, और 1-2 एग्जिट्स भी मिलेंगे टॉप 4 से, और वो कौन होगा ये अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि परफॉर्मेंसेज थोड़ी अप एंड डाउन हो रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद शुरू में लग रहा था उनकी बॉलिंग बहुत वीक है, वो अचानक से ऊपर आ गए, 1-2 उनको साकिब और प्रफुल हेंगे उनको बॉलर मिले हैं, और फिर पैट कमिंस की वापसी हुई है, तो उससे वो बहुत अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। इसी तरह ही अब दिल्ली कैपिटल्स में स्टार का हो सकता है वो भी ऊपर आ जाए। तो देयर कुड बी शफलिंग, बट आई स्टिल फील कि पंजाब किंग्स आर गोइंग टू क्वालिफाई, आरसीबी आर गोइंग टू क्वालिफाई। ये 2 टीम्स हैं जो मुझे लगता है कि क्वालिफाई करेंगी, और मुझे पर्सनली लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के भी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग में भी उनके पास क्या कहते हैं, आपके पास वो जोफ्रा आर्चर मौजूद हैं, और वो उसके अलावा नंड्रे बर्गर भी हैं, वो भी सही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग भी ठीक है। तो ये 3 मुझे लगता है कि टॉप 3 में रहेंगे। चौथी पोजीशन के लिए इट वुड बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन सनराइजर्स, चेन्नई सुपर किंग एंड जीटी और दिल्ली कैपिटल्स, और आई स्टिल बैक दिल्ली कैपिटल्स के वो नंबर 4 पर आ जाएंगे। आप अपनी राय से आगाह करें, व्यूअर्स देखें और आप बताएं कि आपके ख्याल में टॉप 4 कौन से होने वाले हैं, और आप ही बताएं कि क्या आप हमारे टूर्नामेंट फॉर्मेट को लेके हमारी ओपिनियंस से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, और आप ही बताएं कि क्या पिचेस को लेकर आईपीएल के बारे में आप हमारी राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।